ओकारं विद्युत संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौका प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हर तुम दूरितम अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथ राज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन सार्थमासाद्य श्रीमते जिनसेनाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयतर मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथादि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य के उपाध्याय सब साधु जी को चरणों में नमो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना। ग्रुप में प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्वर सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मियों से धर्म चक्र वृत्ते भ्रत्रे नमः संसार भीमों से। ओम श्री आदिनाथ भगवान की जय। प्रणाम दीदी। आज राजमती जी पढ़ेंगे। हाँ, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जय। एक मिनट, राजेंद्र भाई साहब का मैसेज है कि हम अभी नहीं कर पाएंगे समरी वगैरह, तो अगर कक्षा में कोई समरी कर लेता है तो हम पेपर ले लेंगे। तो आप लोग अगर समरी करते हो तो पेपर हो जाएगा। आप लोग जैसा आप लोग का विचार हो वैसे कर लेंगे। चलिए शुरू करिए राजमती जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। पेज नंबर 123, श्लोक नंबर 121। 121 से पढ़ना है ना। हाँ। इसके मस्तक पर पद्म नाम का वह सरोवर है जिसमें कि श्री देवी का निवास है। शास्त्रकारों ने जिसका बहुत कुछ वर्णन किया है, जिसमें स्वच्छ जल भरा हुआ है और जो फूले हुए स्वर्ण के अमलों से सुशोभित है। यह पर्वत कर्म से इस पद्म सरोवर के पूर्व तथा पश्चिम तोरण से निकली हुई गंगा और सिंधु नाम की महानदियों को धारण करता है तथा पद्म सरोवर के उत्तर तोरण द्वार से निकलकर उत्तर की ओर गई हुई रोहिताशा नदी को भी यह पर्वत धारण करता है। यह पर्वत इस अलंघ 3 महानदियों से ऐसा सुशोभित होता है मानो उत्साह, मंत्र और प्रभुत्व इन 3 शक्तियों से अपना भूवृत्त भाव अर्थात राजपना पक्ष में पर्वतपना ही प्रकट कर रहा हो। देदीप्यमान तथा दिशाओं को व्याप्त करने वाले अपने अनेक शिखरों से यह पर्वत ऐसा जान पड़ता है मानो आकाश रूपी आंगन को कीलों से युक्त कर देवों का मार्ग ही रोक रहा हो। इस पर्वत राज पर देवों के अनेक आवास है जो कि अपनी शोभा से स्वर्ग की बहुत भारी
शोभा को भी हंसी करते हैं। इस प्रकार इस पर्वत में अनेक गुण होने पर भी एक बड़ा भारी दोष है, और वह यह है कि यह संयम गुरु अर्थात बड़ा होकर भी अपने चारों ओर लगे हुए अगुरु अगुरु द्रुम अर्थात छोटे छोटे वृक्षों को धारण करता है। परिहार पक्ष में अगुरु द्रुम का अर्थ अगुरु चंदन के वृक्ष लेना चाहिए। यह पर्वत जगत गुरु भगवान ऋषभ देव की सदृशता धारण करता है, क्योंकि जिस प्रकार भगवान ऋषभ देव अपनी अलंघ्य महिमा से उद्ग्र अर्थात उत्कृष्ट है, उसी प्रकार यह पर्वत भी अपनी अलंघ्य महिमा से उद्ग्र अर्थात ऊंचा है। और जिस प्रकार भगवान ऋषभ देव ने अपनी गरिमा अर्थात गुरुपने से समस्त विश्व को व्याप्त कर लिया है, उसी प्रकार इस पर्वत ने भी अपनी गरिमा अर्थात भारीपन से समस्त विश्व को व्याप्त कर लिया है। भावार्थ बाप रे क्या हो गया। जिस प्रकार भगवान ऋषभ देव का गुरुपना समस्त लोक में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार इस पर्वत का भारीपना भी लोक में प्रसिद्ध है, अथवा इस पर्वत ने अपने विस्तार से लोक का बहुत कुछ अंश व्याप्त कर लिया है। इस प्रकार जब पुरोहित उस पर्वत की उत्कृष्ट शोभा का वर्णन कर चुका था, तब भरतेश्वर ने भी प्रसन्न होकर उस पर्वत की प्रशंसा की। अपने उपभोग करने योग्य क्षेत्र की सीमा स्वरूप हिमवान पर्वत की प्रशंसा कर महाराज भरत कुतूहलवश वृषभाचल को देखने के लिए लौटे, जो 100 योजन ऊंचा है, मूल तथा ऊपर क्रम से 100 और 50 योजन चौड़ा है, एवं ऊपर की ओर उठा हुआ होने से पृथ्वी के मस्तक के समान जान पड़ता है, जिसके ऊपर के मनोहर प्रदेश केलों के समूह से सुशोभित लता गृहों से आकाशगामी देव तथा विद्याधरों के उपभोग करने योग्य है। नाग सहजना और नाग केसर के वृक्षों से घिरे हुए तथा सेवन करने योग्य जिस पर्वत के समीप के वनों में देवलोग कभी नहीं छोड़ते हैं। भाभी ये क्या मतलब हुआ ललिता भाभी? क्या? जैसे लिखा है सहजना और नागकेसर के वृक्षों से घिरे हुए तथा सेवन करने योग्य जिस पर्वत के समीप के वनों को देवलोग कभी नहीं छोड़ते हैं, माने वहाँ हरदम ही रहते हैं क्या? यहाँ पर रहता ना, वो लिख रहे सहजना और ये सब का वृक्ष ये सेवन करने योग्य है, तो वहाँ पर हमेशा ही देव लोग रहते हैं, कभी छोड़ते नहीं। वृक्षों के अच्छा। नाम है सहजना, तो अपने लोग भी जानते हैं, शायद वही होना चाहिए सहजन, तो मुझे लगता है। सहजना और नाग केसर भी दिया है। नाग केसर तो भाई मैं तो नहीं जानती हूँ, कोई पौधा होता होगा। सहजना पर अपने लोग खाते वही, मतलब अपने लोग जानते, जो आता है ना, अच्छा। बड़ी बड़ी सी फली सी आती है जो। और कोई छुट्टी बोलते हैं, कोई सहजना बोलते हैं। हाँ हाँ वही, हाँ। और तो डंठल। अच्छा डंठल, डंठल, हाँ हम लोग इस जगह में बंगाल में तो हाँ बंगाल में छुट्टी बोलते हैं। हाँ, बंगाल में भी सहजना बोलते क्या हैं। होता है भाभी वैसे? हाँ, सहजना कैसा होता है, क्या होता है? अच्छा सहजना नहीं ड्रम जानते। स्टिक बोलते हैं ना इंग्लिश में, ड्रम मिनट स्टिक। मैं बताऊं, हाँ, इंग्लिश सहजना में में ड्रम स्टिक, बहुत सजना। ड्रम स्टिक बोलते हैं सहजना दीदी, में इसको बहुत ड्रम स्टिक ज्यादा बोलते हैं। अच्छा अच्छा, समझ इसमें गई, अब बहुत समझ ज्यादा गई, कैल्शियम होता है, अब और समझ गई इसको मैं। खाने से कई फायदे हैं। इसके पत्तियों का भी चूरा करके आप खाओ तो आपके बॉडी के लिए बहुत मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, और कैल्शियम में जितना ज्यादा है, बहुत पौष्टिक चीज है ये। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं इसका सूप बनाते हैं, इसकी सब्जी चौंक के खाते हैं, और इसके पत्तों का भी चटनी बना करके मतलब खाते हैं। मतलब इतना पौष्टिक है ये फल, हाँ, ये सब्जी। तमिल सहजना तो में जरूर खाना मुरंगा चाहिए। बोलते हैं। अच्छी बात है, ठीक है। मुरंगा मोरंगा मुरंगा
हाँ, मुरंगा। अलग भी अलग देश में बोलते हैं। अलग अलग नाम से पुकारे जाते हाँ। हैं। हाँ, पर ये बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है, साउथ में तो बहुत ज्यादा। सांबर में सब में डालते हैं। एक बार पेज नंबर खाने बोलिए की बेटा। बात जब चलती है ना तो पेज इतनी 124। खाने के ऊपर मत इतनी चर्चा करा कीजिए, बस एक बार बता दिया, उन्होंने पूछ लिया, आपने बता दिया, इतनी चर्चा खाने की चीज की मत करा करिए। 124 पेज है भाभी। बस दो 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 तीन लाइन बता दीजिए, वो नहीं जान रही, काम खत्म। खाने की चीजों का इतना नहीं वर्णन करना चाहिए, ऐसे है, ऐसे ताकत देता है, ऐसे ये देता है। फिर महाराज लोग तो खाते ही नहीं है सहजना, फिर महाराज लोग कैसे इतनी ताकत 20-20 किलोमीटर एक दिन में चलते हैं। तो ये सब खाने की बात 2-4 मिनट करिए, पूरी क्लास ही आप लोग खाने पर चला देते। खाने की बात आई नहीं कि सारा स्वाध्याय खत्म, बस सब कोई खाने की बात करने लग जाते। ऐसा नहीं करना चाहिए, दोस्त के भागी बन जाते हैं हम लोग। नहीं समझ रहे उसको थोड़ा सा बताइए, कोई भी चीज आई है सामने तो, बाकी उतना मत करा करिए, यही मेरा आप लोग से भाभी कहना है। 30 से आगे चल रहा है, लेकिन अभी 31 नहीं आया है। अपने तट पर लगे वे स्फटिक मणियों की फैलती हुई प्रभा से जिसने समस्त दिशाएं व्याप्त कर ली है, जिसका शरीर शरद ऋतु के बादलों से बना हुआ सा जान पड़ता है, और जो सदादेव तथा विद्याधनों से सहित रहता है, ऐसे उस पर्वत को लोक के एक आभूषण के समान देखते हैं। देखते हुए श्रीमान भरत ने अपने यश का प्रतिबिंब माना था, जो एक सफेद रंग का है और जो कल्पांत काल तक कभी नष्ट नहीं होता। ऐसे उस वृषवाचल को अपने शरीर की रश्मि के समान देखते हुए महाराज भरत बहुत ही आनंदित हुए थे। उस समय वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो समस्त शत्रुओं की सर्वमुखी भाग्य को नष्ट करने वाले चक्रवर्ती भरत को अपने समीप आता हुआ जानकर चारों ओर बहने वाले वन के वायु के द्वारा सामने जाकर उनका स्वागत सत्कारी कर रहा हो। वहां पर भरत ने उस पर्वत के किनारे के समीप विश्राम करते हुए विद्याधर, नागकुमार और किन्नर देवों के द्वारा गाया हुआ अपना निर्मल यश भी सुना था। स्फटिक के समान निर्मल और विजय लक्ष्मी के मुख देखने के लिए मंगलमय दर्पण के समान उस वृषवाचल के किनारे की दीवारें भरत का मन हरण कर रही थी। समस्त पृथ्वी को जीतने वाले चक्रवर्ती भरत को उस पर्वत के किनारे की शिला की दीवारों पर अपने नाम के अक्षर लिखने में बहुत कुछ संतोष हुआ था। चक्रवर्ती भरत ने काकिनी रत्न लेकर जो ही वहां कुछ लिखने की इच्छा की, तो ही उन्होंने वहां लिखे हुए हजारों चक्रवर्ती राजाओं के नाम देखे। असंख्यात करोड़ों कल्पों में जो चक्रवर्ती हुए थे, उन सब के नामों से भरे हुए उस वृषवाचल को देखकर भरत को बहुत ही विस्मय हुआ। तदनंतर जिसका कुछ अभिमान दूर हुआ है, ऐसे चक्रवर्ती ने आश्चर्यचकित होकर इस भरत क्षेत्र की पृथ्वी को अनन्य शासन अर्थात जिस पर दूसरे का शासन न चलता हो ऐसा नहीं माना था। भावार्थ, बंद कर देना बेटा। भावार्थ, वृषवाचल की दीवारों पर असंख्यात चक्रवर्तियों के नाम लिखे हुए देखकर भरत का स्वाभिमान नष्ट हो गया था। उन्होंने स्वीकार किया कि इस भरत क्षेत्र की पृथ्वी पर मेरे समान अनेक शक्तिशाली राजा हो गए हैं। चक्रवर्ती भरत ने किसी एक चक्रवर्ती के नाम की प्रशस्ति को स्वयं अपने हाथ से मिटाया, और वैसा करते हुए उन्होंने प्राय समस्त संसार को स्वार्थपरायण समझा। अथानंतर यश ही जिसका धन है, ऐसे चक्रवर्ती ने अपने हाथ के तल भाग के समान चीकने उस शिलापट पर नीचे लिखे अनुसार उत्कृष्ट अर्थ से भरी हुई प्रशस्ति लिखी। स्वस्ति। हो गया आपका। हो गया क्या? हाँ, आगे जेठी पैसा पढ़े। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। प्रणाम दीदी। जेठी भाई साहब आप पढ़े। मैं पढ़ रहा हूँ। प्रणाम दीदी। स्वस्ति श्री इक्ष्वाकु वंश रूपी आकाश का, चंद्रमा और चारों दिशाओं के पृथ्वी का स्वामी मैं भरत हूँ। मैं अपनी माता के 100 पुत्रों में से एक बड़ा पुत्र हूँ।
श्रीमान हूँ। मैंने समस्त विद्याधर देव और भूमि गोचरी राजाओं को नम्रीभूत किया है। प्रजापति भगवान वृषभ देव का पुत्र हूँ। मनु हूँ, मान्य हूँ, शूरवीर हूँ, पवित्र हूँ, उत्कृष्ट बुद्धि का धारक हूँ, चरम शरीरी हूँ, धीर वीर हूँ, चक्रवर्तियों में प्रथम हूँ। और इसके सिवाय जिस विजयी ने दिग्विजय के समय समस्त पृथ्वी मंडल की परिक्रमा दी है, अर्थात समस्त पृथ्वी मंडल पर आक्रमण किया है, जिसके जल और स्थल में चलने वाले 18 करोड़ घोड़े हैं, जिसकी विजयी सेना में 84 लाख मदोन्मत्त हाथी है, जिसकी दिग्विजय के समय चारों ओर उठी हुई कबूतर के गले के समान कुछ कुछ मलिन सेना की धूलि से समस्त दिशाओं के साथ साथ आकाश भर जाता है। समस्त दिशाओं के वश करने वाले, जिसका चंद्रमा की कलाओं के समान निर्मल यश कुल पर्वतों के मध्य भाग से देवलोक बार बार गाते हैं। दिग्विजय के समय चक्र के पीछे पीछे चलने से थकी हुई जिसकी सेनाओं ने हिमवान पर्वत की तराई का उल्लंघन कर दिशाओं के अंत भाग में विश्राम लिया है, श्री नाभिराज का पौत्र है, वृषभ देव का पुत्र है, जिन्होंने 6 खंडों से सुशोभित इस समस्त पृथ्वी का पालन किया है और जो समस्त राजाओं को जीतने वाला है। ऐसे मुझ भरत ने लक्ष्मी को नश्वर समझकर जगत में फैलने वाली अपनी कीर्ति को इस पर्वत पर स्थापित किया। इस प्रकार चक्रवर्ती ने अपनी प्रशस्ति स्वयं अक्षरों के द्वारा लिखी। जिस समय उक्त प्रशस्ति लिख रहे थे, उस समय देव लोग उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। वहां जोर जोर से शब्द करते हुए गंभीर नगाड़े बज रहे थे। आकाश में देवलोग जय जय इस प्रकार सैकड़ों आशीर्वाद शब्दों का उच्चारण कर रहे थे और गंगा नदी के जल की बूंदों के समूह को धारण करता हुआ तथा कल्प वृक्षों के सदन वन को हिलाता हुआ वायु धीरे धीरे बह रहा था। भरत के नाम के अक्षरों की पंक्ति केवल शिला की दीवार पर ही नहीं लिखी गई थी, किंतु उन्होंने काले चिन्ह के बहाने से चंद्रमा के मंडल में भी लिख दी थी। भावार्थ, चंद्रमा के मंडल में जो काला कोला चिन्ह दिखाई देता है वह उसका चिन्ह नहीं है, परंतु भरत के नाम के अक्षरों की पंक्ति ही है। यहाँ कवि ने अपन नित्य अलंकार आश्रय लेकर वर्णन किया है। अन्य प्रशस्तियों के समान भरत की इस प्रशस्ति में भी लेख, साक्षी और उपभोग करने वाले योग्य क्षेत्र, ये तीनों ही बातें थी, क्योंकि लेख तो वृषभाचल पर लिखा ही गया था। दिग्विजय करने से 6 खंड भरत उपभोग करने योग्य क्षेत्र था और देवलोक साक्षी थे। कहा यह चक्रवर्ती बड़ा प्रतापी है, क्योंकि इसने समस्त दिशाओं को जीतते समय पूर्व पश्चिम और दक्षिण के तीनों समुद्र पर्यंत समस्त भूमंडल पर आक्रमण किया है। समस्त भरत को अपने वश कर लिया है। यद्यपि विजयाद पर्वत उल्लंघन करने योग्य नहीं है, तथापि इसने जो लीला मात्र में ही उल्लंघन कर दिया है और इसकी कीर्ति स्थल कमलिनी के समान हिमालय पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो गई है। इस प्रकार जिनका पराक्रम देख लिया गया है, ऐसे उन भरत महाराज की बड़े बड़े देव भी स्तुति कर रहे थे और अपनी अपनी स्त्रियों से सहित विद्याधर लोग भी भाग्य से उन्हें बढ़ा रहे थे, अर्थात आशीर्वाद दे रहे थे। तदनंतर जिन्हें देवों ने फिर भी उत्साहित किया है, ऐसे महाराज भरत ने अपने विजय के उद्योग को कम न करते हुए गंगापात, जहाँ हिमवान पर्वत से गंगा नदी पड़ती है, उसे गंगापात कहते हैं, के सम्मुख इस प्रकार गए मानो उसके शब्दों के द्वारा बुलाए गए हो। उस ऊपर से गिरती हुई गंगा नदी के जल के समीप से उछटे हुए छोटे छोटे जलकण राजाओं के तीयों के मत की बूंदों के साथ साथ इस प्रकार मिल रहे थे मानो वे दोनों परस्पर आग ही खेलना चाहते, अर्थात एक दूसरे को सींचना ही चाहते हो। पड़ते हुए गंगा जल की धोरों से जिसका कौतूहल बढ़ रहा है, ऐसे भरत का गंगा पाक के स्थान पर अर्ध धारण करने
अर्घ धारण करने वाली गंगा देवी ने सामने आकर सत्कार किया। गंगा देवी ने चक्रवर्ती भरत को पूर्व दिशा की ओर मुख कर और सिंहासन पर बैठाया और फिर सुखकारी, शीतल और चंद्रमा की किरणों की हंसी करने वाले गंगा नदी के जल से उनका अभिषेक किया, जिसमें मंगल संगीत, आशीर्वाद वचन और तुरही आदि बाजों के शब्द मिले हुए हैं। ऐसे अभिषेक को समाप्त कर विजयशील भरत ने उसी गंगा देवी से सब वस्त्राभूषण भी प्राप्त किए। तदनंतर दैदीप्यमान रत्नों की किरणों से जिसने आकाश भी व्याप्त कर लिया है और इंद्रधनुष से सुमेरु पर्वत के शिखर के समान जान पड़ता है, ऐसा एक सिंहासन गंगा देवी ने भरत के लिए समर्पित किया। और फिर सदा बढ़ने वाले हे महाराज भरत, आप चिरकाल तक बढ़ते रहिए, चिरकाल तक जीवित रहिए और चिरकाल तक आनंदित रहिए अथवा समृद्धिमान रहिए। इस प्रकार आशीर्वाद देकर महाराज भरत के द्वारा विदा हो वो गंगा देवी तिरोहित हो गई। तदनंतर सेना के साथ साथ गंगा के किनारे किनारे जाते हुए भरत की अनेक देशों के स्वामी राजाओं ने और गंगा नदी के जल की बूंदों के धारण करने वाले वायु ने सेवा की। गंगा किनारे के हो गया आपका? हो गया भाई साहब आपका। बड़ा दीदी आगे दीदी, इसमें पहले तो आया कि बहुत सारे चक्रवर्ती राजाओं के नाम लिखे हुए थे, फिर आया कि ये प्रथम चक्रवर्ती थे। हाँ, इस काल के प्रथम काल की चक्रवर्ती थे। अपेक्षा क्या? काल की अपेक्षा अभी इस काल के वो प्रथम चक्रवर्ती थे ना। अभी जो 24 हुई, तो अभी वर्तमान 24 के वो प्रथम चक्रवर्ती है ना। अनंतो 24 हो गई है, तो अनंतो 24 के काल में अनंतो हो गए हैं, है ना, चक्रवर्ती हो गए। हाँ, तो ये इस अभी जो काल चल रहा है उसका पहला चक्रवर्ती है। आगे मधुकाला जी शायद नहीं होंगे। ये कुसुम जी चुड़ीवाल है क्या? मधुकाला वगैरह का नाम हटा दो शर्मिला, कल कहे ना तुमको, जो लोग एकदम नहीं आ रहे उनका नाम हटाओ। वो दीदी आते हैं, उनका फोन आता है कभी कभी कि मैं आऊंगी, आज नहीं आ वो पाऊंगी, गुवाहाटी कल में नहीं है आ अभी, पाऊंगी। वो गुवाहाटी में है अभी। तो उनका कहीं कभी तो नहीं, आता है, कभी नहीं आते। ये सब यहाँ जरूरत नहीं करने की, कहाँ है कहाँ नहीं, जो वो जाने जो जहाँ है। ये नहीं, जो भाभी, लोग नहीं आते उनका नाम पुकारना छोड़ो। हम बोल रहे हैं ठीक है। ये चंद्रमा में जो काला चिन्ह का नाम दिया, उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, बताइए ना इसका मतलब। हाँ, वो कह रहे हैं ना कि भाई जो काला चिन्ह है वो वास्तव में उसका कोई एक मतलब तारीफ करना है और कुछ नहीं है। कि वो काला चिन्ह क्या है, बोला भरत की प्रशस्ति ही है वो, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं ना। इसी चीज का हम लोग पूछते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। किसी का बहुत अच्छा अपन का जाके महल देखे तो अरे भाई ये तो मतलब राजा का महल है, और राजा का महल थोड़ी है, एक साधारण आदमी का मतलब राजा से छोटे आदमी का महल है, लेकिन इतना बढ़िया विशाल रहता कि हमारे मुंह से क्या निकल जाता, ये तो एकदम राजा का महल लगता है ना। तो वही चीज है, वो कह रहे जो दाग है वो कोई चंद्रमा में दाग नहीं है, वास्तव में तो भरत की प्रशस्ति है। एक प्रश्न और है भाभी, एक काल में कितने चक्रवर्ती होते हैं? 16 या कितने? 12 होते हैं शायद। जी, प्रशस्ति माने क्या होता है? प्रशस्ति मतलब क्या होता है? प्रशस्ति मतलब आप लोग तो बचपन से ही जीवन में हो, वो भगवान की प्रतिमा के ऊपर है ना, भगवान की प्रतिमा के ऊपर इस काल में इस ईस्वी को इन आचार्य महाराज के सानिध्य में और इन्होंने ये प्रतिमा लगाई। ये क्या है? ये प्रशस्ति है, इसको प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भरत ने क्या प्रशस्ति लगाई होगी कि भाई हमने 6 खंडों को जीत लिया है ना, मुझे चक्र रत्न प्राप्त हुआ, ऐसा प्रशस्ति अपनी उन्होंने उसमें लिखी होगी। प्रशस्ति को प्रसिद्धि कह दीजिए। आइए बेटा, बेटे कुसुम जी चल रहा है मेरा तो मोबाइल, वो चल। त्रिशला जी म्यूट हो जाइए। अब तब प्रदर्शन iPad से माने म्यूट क्या चल नहीं होता रहा है ना मेरा। त्रिशला जी म्यूट हो जाइए। शर्मिला भाभी, मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, देखते होते ही
हिंदी आता नहीं, मैं हाँ, कोशिश कर रही हूँ। हाँ, उनका पेज नंबर कितना है पेज आंटी नंबर जी? हाँ, 100। हाँ, 127 127 है और एक सौ आपने सत्ताईस के नीचे वाली लाइन है। 170 के बाद में गंगा। 70 नहीं, 27। 29वां नंबर पर्व है, 127। 29वां पर्व का 127 है क्या? 32वां पर्व है, 127 पेज नंबर है, वो ठीक ही बोल 170 रही है, श्लोक हाँ, 170 नंबर श्लोक बोल रही है वो। हाँ, 170 हो गया ना। नीचे वाली लाइन पढ़ना है, सबसे नीचे वाली लाइन पढ़ना है। मैं पढ़ूं? हाँ, आंटी पढ़ो। जी, प्रदर्शन माने क्या होता है आंटी जी फिर? हाँ, प्रदर्शन प्रदर्शन माने क्या होता है? प्रदर्शन, उन्होंने कोई नाटक किया तो हम क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा किया, तो क्या कहा जाता है कि बहुत ही अच्छा उन्होंने नाटक का प्रदर्शन किया। इस तरह से बहुत सारी चीज में लगता है, ये हम आपको समझ में आ जाए इसलिए मतलब बता रहे हैं। फिर तो बहुत जगह लगता है। प्रशस्ति प्रदर्शन मतलब अलग अलग है। हाँ, अलग अलग तो ही है। प्रदर्शन तो किसी के कार्य के लिए अच्छा या बुरा, क्या क्या नाटक किया, जरा भी प्रदर्शन, या उनके कपड़ों की क्या लगी हुई है, क्या कहते हैं उसको, एग्जीबिशन। एग्जीबिशन लगा हुआ है, कपड़े का एग्जीबिशन में प्रदर्शन तो जरा भी अच्छा नहीं था। क्या उसकी दुकान में कैसी कैसी साड़ियां टंगी थी। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों में ये काम, प्रदर्शन का मतलब दिखाना प्रदर्शन कर माने सकते हैं। दिखावट। दिखाना, हाँ, एक दिखाना, प्रकार हाँ। से हाँ, दिखाना। और प्रशस्ति माने इसमें सानिध्य में प्रशस्ति हुआ। में हाँ, अपनी प्रसिद्धि लिखनी। हाँ, ममताज पढ़ो। मेरे को हाँ। गंगा किनारे के वनों को समीपवर्ती भागों से पीछे से आता हुआ वन का वायु चक्रवर्ती भाभी अथानंतर से पढ़िए। नहीं, बराबर है। बराबर है, सही पढ़ रहे हैं भाई, बीच में मत बोलिए ना सब कोई। को सूखी कर रहा था। वहीं वहां के वन में भीलों की स्त्रियों को केसों के समूह को उड़ाता हुआ नृत्य करते हुए वन मयूरों को पूछ कर बार बार टकराता हुआ भंवरों को इधर उधर भगाता हुआ फूली हुई वन की लताओं को कुछ कुछ हिलाता हुआ और पहाड़ी झरनों को स्पर्श से शीतल हुआ वायु चारों ओर बह रहा था। विजय करने वाली सेना के द्वारा दबाए हुए उन देशों में निवास करने वाले राजा लोग नर्व होकर प्रत्येक पहाड़ पर महाराज भरत की आराधना करते थे। इस प्रकार उत्तर भरत क्षेत्र की समस्त पृथ्वी को वश कर विजयी महाराज भरत फिर से विजयाट पर्वत की तराई से आ पहुंचे। वहां पर उन्होंने सेना ठहरा कर सेनापति के लिए आज्ञा दी कि गुफा का द्वार उधार कर सिद्ध ही पूर्व खंड की विजय प्राप्त करो। जब तक सेनापति मक्षर राजाओं को जीत कर वापस आया, तब तक सुखपूर्वक रहते हुए महाराज भरत के 6 महीने वहीं पर व्यतीत हो गया। विजया पर्वत की दक्षिण तथा उत्तर श्रेणी पर निवास करने वाले विद्याधर लोग अपने अपने स्वामियों के साथ महाराज भरत का दर्शन करने के लिए वहीं पर आए। दूर से ही मस्तक झुकाने वाले विद्याधर राजाओं ने नखों की किरणों के समूह के बहाने से महाराज भरत की आज्ञा अपने सिर पर धारण की थी। भावार्थ, नमस्कार करते समय विद्याधर राजाओं ने मस्तक पर जो भरत महाराज के चरणों के नखों की किरणों पड़ती थी, उनसे वे ऐसे मालूम होते थे मानो भरत की आज्ञा ही अपने मस्तक पर धारण कर रहे हो। नम्मी और विनम्मी दोनों ही विद्याधरों के राजा अपने मुख्य धन की सामग्री के साथ भरत के दर्शन करने के लिए समीप आए। नम्मी और विनम्मी जो अन्य किसी को नहीं मिलने वाली विद्याधरों के देश की मुख्य धन रूप संपत्ति भेंट से आए थे, उससे महाराज भरत को भारी संतोष हुआ था। जिस प्रकार नदी के प्रभाव से समुद्र पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार उस समय नम्मी और विनम्मी ने द्वारा
उपहार में लाए हुए कन्या रत्न आदि अनेक रत्नों के समूह से महाराज भरत की इच्छा पूर्ण हो गई थी। श्रीमान भरत ने राजा नमी की बहन सुभद्रा नाम की उत्तम कन्या के साथ विद्याधरों के योग मंगलाचार पूर्वक विवाह किया। रस की धाराओं के समान मनोहर उस सुभद्रा को पाकर उत्कृष्ट आनंद से भर हुआ चक्रवर्ती ने अपना जन्म सफल माना था। इतने में ही जिसने अपनी सेना के द्वारा समस्त मल्लिक राजाओं के संग जीत ली है, ऐसे सेनापति ने जय लक्ष्मी को आगे कर महाराज भरत ने दर्शन किए। जिसने अपना कार्य पूर्ण किया, ऐसे सेनापति का सम्मान कर और आए हुए मल्लिक राजाओं को विदा कर सम्राट भद्रेश्वर दक्षिण की पृथ्वी को ओर आने के लिए तैयार हुआ। उस समय विजय के लिए प्रस्थान करने की सूचना देने वाली भेड़िया राजाओं की सेना रूपी समुद्र में क्षोभ उत्पन्न करती हुई चारों ओर बज रही थी। चक्ररत्न जिसके आगे चल रहा था, ऐसी भारत की सेना ने पहले से ही उद्घाड़ी हुई कांडक प्राप्त नाम की प्रसिद्ध गुफा में प्रवेश किया। उस सेना ने गंगा नदी के दोनों किनारों पर की दो बड़ी बड़ी गलियों में से सेनापति के द्वारा, जिसका द्वार पहले से ही खोल दिया गया, ऐसे उस गुफाओं को पार किया। सेना के द्वारा छोड़ी हुई वे गुफा ऐसे जान पड़ती थी मानो चिरकाल से उच्छ्वास ही ले रही हो, और वे सेना भी गुफाओं के रोध से निकलकर ऐसे मालूम होती थी मानो फिर से जीवित हुई हो। वहां नाटकमाल नाम के देव ने दक्षिण गुफा के द्वार पर पूर्व कलश आदि मंगल द्रव्य रखकर तथा रत्नों की अर्ध लेकर भरत महाराज की अगवानी की थी। सामने आकर सत्कार किया था। भरत महाराज ने अनेक प्रकार की स्तुति करने वाले उस नाटक माल नाम के शेष देव का सत्कार कर उसे अपने स्थान पर जाने के लिए विदा कर दिया। धनुष बाण धारण करने वाले विद्याधर चारों ओर से आकाश मार्ग को घेर कर सूर्य के समान अंधकार से परे रहकर उदित होने वाले चक्रवर्ती की परिचर्या करते थे, जिनमें नमी और विनमी मुख है। ऐसे विद्याधरों सहित तथा विजयाट पर्वत की गुफा के भीतरी अंधकार को दूर हटाकर सूर्य के समान किरणों के समूह से दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वे निधियों का अधिपति चक्रवर्ती समस्त जीव लोक को अनादित करता हुआ उदित हुआ अर्थात गुफा के बाहर निकला। रस युक्त नवीन कोमल पत्तों के भीतर प्रवेश करने से मंद हुआ तथा देवगानों के स्तन तट पर लगे हुए रेशमी वस्त्रों में जिसकी सुगंधी प्रवेश कर गई है, ऐसा वायु जिस समय वे विजयाट पर्वत की गुफाओं में धीरे धीरे बह रहा था, उस समय निधियों के स्वामी चक्रवर्ती की सेना के डेरों की रचना शुरू हुई थी। देवदारू वृक्षों की कोमल पत्तों की संपुट को भेदन करने वाला तथा गंगा नदी के जल की बूंदों को बार बार हिलाता हुआ और विजय पर्वत के किनारे के अंत भाग से आता हुआ वायु गर्मी से उत्पन्न हुआ महाराज भरत ने पसीनों को दूर कर रहा था। चक्रवर्ती के द्वारा आज्ञा प्राप्त होने मात्र से ही जिसने अपनी विजयी सेनाओं के द्वारा बहुत सिद्ध समस्त मल्लिक खंड जीत लिए हैं और जो जय लक्ष्मी को ले आया है, ऐसा सेनापति अपना मस्तक झुकाए हुए निधियों के स्वामी भरत महाराज के समीप आ उपस्थित हुआ। उस समय भरत ठीक जिनेंद्र देव के समान मालूम होते थे, क्योंकि जिस प्रकार जिनेंद्र देव के समीप सदा जय लक्ष्मी विद्यमान रहती है, उसी प्रकार उनके समीप भी जय लक्ष्मी सदा विद्यमान रहती है। विजयी भरत ने
चिल्लात और अनर्त नाम के दोनों मल्लेक्ष राजाओं को जीतकर हिमवान पर्वत के स्वामी हिमवान देव को कुछ ही समय में जीतता तथा गंगा सिंधु नाम की दोनों देवों के से प्रणाम कराकर उनके द्वारा दिए हुए 2 दिव्य भद्रासन स्वीकृत किए और विजय पर्वत को लीला मात्र से जीतकर उसके समीपवर्ती राजाओं को जीतते हुए उन्होंने सेनापति के साथ साथ 6 खंडों से सुशोभित भरत क्षेत्र की समस्त पृथ्वी को जीता जिसका हाथ अथवा टैक्स शत्रुओं के समूह को भय उत्पन्न करने वाला ऐसे चक्रवर्ती भरत ने चक्ररत्न के द्वारा पूर्ण से ही हिमवान पर्वत से लेकर पूर्व दिशा के समुद्र तक और दक्षिण समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक समस्त पृथ्वी अपने वश की थी। इसलिए बुद्धिमान लोगों को जैन मत में स्थिर रहकर सदा पुण्य उपार्जन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान जिन सेनाचार्य प्रणीत विशिष्ट लक्षण महापुराण संघ के हिंदी भाषानुवादन में उत्तरार्ध भरत की विजयात वर्ण करने वाला 32वां पर्व समाप्त हुआ। अब आगे पढ़ेंगे। कुसुम जी चुड़ीवाल, कुसुम है तो सही, कौन कुसुम जी है? अब देखिए, कुसुम जी चुड़ीवाल है क्या? सरोज भाभी तो नहीं आए होंगे ना? कुसुम जी बेंगलोर पढ़ेंगे, आप आवे? कुसुम चुड़ीवाल है तो सही। कुसुम जैन है करके क्या? कौन है? कुसुम जैन करके हाँ, तो वही है ना, और बैठी भी है, क्यों नहीं बोल रही? मुझे पता नहीं ये क्यों नहीं कुसुम जी बेंगलोर भी है भाभी। हाँ, वो बंगलोर वाली नहीं है वो। मैं पढ़ू क्या शर्मिला नेता? नहीं, लाइन से नंबर चलने दीजिए मैम। चूड़ीवाल भी नहीं है। कुसुम चुड़ीवाल जी नहीं है। कुसुम वो मैं बोल रही हूँ, हाँ बोलिए, मैं बोल तो रही पढ़िए। हूँ। हाँ पढ़िए। अच्छा अच्छा, कुसुम जैन करके हैं। हाँ, प्रणाम दीदी, जिन्होंने समस्त राजा विद्याधर और देवों की नम्रीभूत किया है तथा समस्त दिग्विजय में सफलता प्राप्त की है, ऐसे श्रीमान चक्रवर्ती भरत अपनी अयोध्यापुरी के प्रति लौटे। इन महाराज भरत को 9 निधियां और 14 रत्न सिद्ध हुए थे तथा विद्याधरों के साथ साथ 6 खंडों के समस्त राजा भी इनके वश हुए थे। लवण समुद्र ही जिसकी मेखला, ऐसी इस समस्त पृथ्वी को जीतकर चक्रवर्ती ने अपने अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान किया। डुलते हुए चमर ही जिसकी लहरें हैं और ऊपर चमकते हुए छत्र ही जिसके बबूले, ऐसी वह सेना गंगा के समान विजयार्थ पर्वत के तट से निकली। हथिनी रूपी नावों से, घोड़ों के समूह रूपी लहरों से और मनुष्यों के समूह रूपी छोटी छोटी तरंगों से दिशाओं को रोकता हुआ तथा खूब शब्द करता हुआ वह सेना रूपी समुद्र चारों ओर फैल गया। उस समय चलते हुए रथों के पहियों के चित्कार शब्द से, घोड़ों की हिनहिनाहट से और हाथियों की गर्जना से शब्दाद्वैत हो रहा था, अर्थात सभी और एक शब्द ही शब्द नजर आ रहा था, जिनका शब्द अतिशय गंभीर है। ऐसी प्रस्थान काल को सूचित करने वाली भेड़ियां मयूरों के असमय में ही बादलों की गरजने की आशंका बढ़ाती हुई शब्द कर रही थी। उस समय दौड़ते हुए हाथियों के समूह से घोड़ों का समूह रुक गया था और चलते हुए रथों के समूह से पैदल चलने वाले सिपाहियों का समूह रुक गया था। पैदल सेना के द्वारा जिन्हें कुछ बाधा की गई है, ऐसे हाथी, घोड़े और रथ थोड़ी दूर तक कुछ तिरछे चलकर ठीक रास्ते पर आ रहे थे। भावार्थ, सामने पैदल मनुष्यों की भीड़ देखकर हाथी, घोड़े और रथ बगल से बरक कर आगे निकल रहे थे, जिनका मुकुट कुछ कुछ हिल रहा और जिनकी कांति
इंद्र के समान है। ऐसे चक्रवर्ती ने पर्वत के समान ऊंचे विजय पर्वत नाम के हाथी पर सवार होकर प्रस्थान किया। चक्रवर्ती की वह सेना गंगा नदी के किनारे किनारे अनेक देश, नदी और पर्वतों को उल्लंघन करती हुई क्रम से कैलाश पर्वत के समीप जा पहुंची। तदनंतर चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत को समीप से देखकर सेनाओं की वहीं पास में ठहरा दिया और स्वयं जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के लिए प्रस्थान किया। जिस प्रकार सौधर्म इंद्र के पीछे पीछे दैदीप्यमान मुकुट को धारण करने वाले अनेक देव जाते हैं, उसी प्रकार आगे आगे जाते हुए अतिशय कांतिमान महाराज भरत के पीछे पीछे दैदीप्यमान मुकुट को धारण करने वाले अनेक राजा लोग जा रहे थे, जिसकी कांति शरद ऋतु के बादलों के समान है और इसलिए जो जिनेंद्र भगवान के यश के समूह के समान जान पड़ता है। ऐसे उस कैलाश पर्वत को बहुत शीघ्र पाकर महाराज भरत बहुत ही प्रसन्न हुए। जो पढ़ते हुए झरनों के शब्दों से ऐसा जान पड़ता है मानो समीप आकर तीनों जगत के गुरु भगवान ऋषभ देव की सेवा करो। इस प्रकार देव लोगों को आदर पूर्वक बुला ही रहा हो, जिनकी ऊंची ऊंची शाखाओं के अग्रभाग वायु के द्वारा हिल रहे हैं और जिन पर फूले हुए फूल उनके मंद हास्य के समान मालूम होते हैं। ऐसे अपने किनारों पर के वृक्षों से जो ऐसा जान पड़ता है मानो संतोष से नृत्य ही कर रहा हो। जो किनारों पर से झरनों के पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो जिनेंद्र भगवान की वंदना करने के लिए चारों ओर से आते हुए भव्य जीवों के समूह के लिए पैर धोने के लिए जल देने का ही उद्यत हुआ हो। जो शिखरों से विदीर्ण हुए बादलों के समूह से गिरते हुए जल से ऐसा जान पड़ता है मानो दावानल के डर से अपने समीपवर्ती लताओं के वन को सींच ही रहा हो। जो स्फटिक मणि के सफेद पत्थरों से बने हुए और आकाश को घेरने वाले अपने ऊंचे ऊंचे शिखरों से ऐसा जान पड़ता है मानो सूर्य की गति के फैलाव को रोक ही रहा हो। जिनमें कहीं तो किन्नर जाति के देव संभोग कर रहे हैं, कहीं नागकुमार जाति देव सेवा कर रहे हैं और कहीं विद्याधर लोग क्रीड़ा करते हैं। ऐसे अनेक वनों से जिसकी शोभा प्रकट हो रही है, जो कहीं पर कुछ कुछ नील मणियों की किरणों से मिले हुए स्फटिक मणियों के पत्थरों से देवों के चंद्रमंडल की आशंका उत्पन्न करता रहता है। जो कहीं पर हरे रंग के मणियों की प्रभा के समूह से और स्फटिक मणियों की प्रभा के समूह से आकाश रूपी आंगन में इंद्रधनुष की रेखा लिख रहा था। कहीं पर पद्मराग मणियों की किरणों से मिले हुए स्फटिक मणियों की किरणों से जिसके किनारे का समीप भाग कुछ कुछ लाली लिए हुए सफेद रंग का हो गया है और इसलिए जो ऐसा जान पड़ता है मानो उसे किलास कुष्ठ रोग ही हो गया हो। जिन पर कहीं कहीं अनेक धातुओं के टुकड़े टूट टूट कर पड़े हैं तथा जो सिंहों के नखों को आघात सहने वाली हैं और इसलिए जो ऐसी जान पड़ती है मानो उन पर बहुत सा दाद हो गया हो। ऐसी अनेक चट्टानों से व्याप्त हो रहा है। कहीं कहीं पर जिनमें गुफा के भीतर गरजते हुए सिंहों की प्रतिध्वनि व्याप्त हो रही है और इसीलिए जिन्हें मदोन्मत्त हाथियों ने छोड़ दिया है। ऐसे अनेक किनारों को जो धारण कर रहा है और जो कहीं कहीं पर शरद ऋतु के बादलों के भीतर रहने वाली बिजलियों के समान स्फटिक मणियों की शिलाओं पर चलने वाली देवांगनाओं को धारण कर रहा है। इस प्रकार अद्भुत शोभा से सहित उस कैलाश पर्वत को देखकर चक्रवर्ती भरत बहुत ही आनंद को प्राप्त हुए और उसका खास कारण यह था कि चक्रवर्ती के समान ही अलंघ्य तथा उद्भुत अर्थात पर्वतों पक्ष में राजाओं का अधिपति था। हो गया भाभी आपका। हाँ, कुसुम जी बेंगलोर नहीं पढ़ेंगे, स्नेह जैन जी पढ़े। स्नेह मौसी नहीं है क्या?
स्नेह जैन है, तो फिर वनिता बाकलीवाल, मुन्नी जैन, नहीं है क्या? वो भी मुन्नी भी नहीं है क्या? कल पढ़ा था मैंने, हाँ परसों, हाँ। मैंने 2 दिन पहले पढ़ा था वैसे। हाँ, तो वापस नंबर आ गया। अभी बहुत अपसेंट हो रहे हैं ना, तो वापस नंबर आ गया। आज पढ़ना है क्या नहीं? दूसरे का नाम बोलूं मैं? पहले दूसरे का बोल दो, मैं वापस लिख, उसके बाद पढ़ दूँ। अच्छा ठीक। अमरा बुआ जी? भी नहीं है। नहीं है तो सीमा जी आप पढ़िए। हाँ ठीक। प्रणाम आंटी। धर्म बुद्धि को धारण करने वाले महाराज भरत पर्वत के नीचे दूर से ही सवारी आदि परिकर को छोड़कर पैदल चलने लगे। पर्वत पर चढ़ते हुए भरत को थोड़ा भी खेद नहीं हुआ था। सो ठीक ही है, क्योंकि कल्याण चाहने वाले पुरुषों को आत्मा का हित करने वाली क्रियाओं का करना खेत के लिए नहीं होता है। स्वर्ग की सीढ़ियों के समान देव रूपी कारीगरों के द्वारा बनाई हुई पवित्र मणिमय सीढ़ियों के द्वारा महाराज भरत उस कैलाश पर्वत पर चढ़ रहे थे। चढ़ते चढ़ते वे उस पर्वत के ऊपर की भूमि पर जा पहुंचे और वहां उन्होंने वन की पंक्तियों में वन की शीतल वायु के द्वारा मानो अतिथि सत्कार की प्राप्त किया था। वहां उन्होंने कहीं तो फूले हुए मंदार वन की गलियों में घूमती हुई तथा फूलों के पवित्र आभूषण धारण किए हुए वन देवियों को देखा। कहीं वन के भीतर अपने बच्चों के साथ लेटी हुई और धीरे धीरे रोमंथ करती हुई हिरणियों को देखा। रोमंथ मतलब क्या होता है आंटी? रोमंथ, धीरे धीरे रोमंथ करती हुई हिरणियों को देखा। रोमंथ मतलब? एक मिनट। रोमंथ 33। करती हुई हरणियों को देखा। देखना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, बाद में बता। कहीं संकुचित होकर सोते हुए और एक जगह इकट्ठे हुए अजगर के उन बड़े बड़े बच्चों को देखा, जो कि उस पर्वत की अंतड़ियों के समूह के समान जान पड़ते थे। और कहीं पर हाथियों के मध्य में सुवासित बड़ी बड़ी काली चट्टानों को हाथी समझकर नख रूपी अंकुरों से विदारण करता हुआ सिंह देखा। महाराज भरत कुछ दूर आगे चढ़कर पर्वत की शोभा देखने लगे। तब पुरोहित ने अवसर पाकर नीचे लिखे अनुसार वचन कहे। हे देव, इस पर्वत के अनेक आश्चर्यों से भरे हुए इन प्रदेशों को देखिए, जिन पर कि देव लोग भी स्वर्गवास में अनादर करते हुए क्रीड़ा कर रहे हैं। समस्त लोक को उल्लंघन करने वाली इस पर्वत की महिमा इतनी ही बहुत है कि चर और अचर सभी के गुरु भगवान ऋषभ देव इस पर विराजमान है। मंत्र मतलब जुगाली करना। अच्छा, गाय लोग करते हैं ना जुगाली, दिन भर चारा खा के रात को हाँ जुगाली हाँ करती है। हाँ 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 हाँ, गाय लोग करते हैं। हाँ, यह महापर्वत अपनी गोदी अर्थात निचले मध्य भाग में रहने वाली और जिनके नीले जल रूपी वस्त्र छूट रहे हैं, ऐसी नदी रूपी स्त्रियों को कामी पुरुष की तरह सदा धारण करता है। यह सिंह अहिंसक होने पर भी केवल क्रीड़ा के लिए पर्वत की गुफा में से एक बड़े भारी सर्प को खींच रहा है, परंतु लंबा होने से खींचने के लिए असमर्थ होता हुआ उसे छोड़ भी रहा है। यह पर्वत अपने तट भाग पर ऐसे अनेक वन के प्रदेशों को धारण करता है, जो कि ठीक मुनियों के समान जान पड़ते हैं, क्योंकि जिस प्रकार मुनि सब प्रकार के द्वंद अर्थात शीत उष्ण आदि की बाधा सहन करते हैं, उसी प्रकार वे वन के प्रदेश भी इस प्रकार के द्वंद अर्थात
पशु पक्षियों आदि के युगल सहन करते हैं, धारण करते हैं। जिस प्रकार मुनि सबका कल्याण करते हैं, उसी प्रकार वन के प्रदेश भी सबका कल्याण करते हैं। और जिस प्रकार मुनि जन समूह के संताप अर्थात मानसिक व्यथा को दूर करते हैं, उसी प्रकार वन के प्रदेश भी संताप अर्थात सूर्य के धाम से उत्पन्न वे गर्मी को दूर करते हैं। यह पर्वत शब्द करते हुए झरनों से ऐसा जान पड़ता है मानो जिन्होंने अपने नखों से मंदोमत हाथियों से मस्तक विदारण किए हैं, ऐसे सिंहों को पाप के डर से तर्जना ही कर रहा हो, डांट भी दिखा रहा हो। हे नाथ, जिस प्रकार आप सानुचर अर्थात सेवकों सहित भद्र उच्च कुल में उत्पन्न हुए और उत्तम शरीर वाले अनेक राजाओं को धारण करते हैं, उन्हें अपने अधीन रखते हैं, उसी प्रकार यह पर्वत भी सानुचर अर्थात शिखरों पर चलने वाले पीठ पर ही उच्च रीढ़ से युक्त और उत्तम शरीर वाले भद्र जाति के जंगली हाथियों को धारण करता है। इधर ये अष्टापद गरजते हुए मेघों के समूह को हाथी समझकर उन पर उछलते हैं, परंतु फिर नीचे गिर कर शोचनीय दशा को प्राप्त हो रहे हैं। कपोलों में घिसने से जिनकी छाल घिस गई है, जो मद रूपी जल में मलिन हो रहे हैं, ऐसे इन वन के वृक्ष हाथियों की वन क्रीड़ा को साफ साफ सूचित कर रहे हैं। इधर देखिए, सिंहों की गर्जना से डरे हुए ये बंदर भय से इकट्ठे होकर लता मंडपों में बैठे हुए हैं। यह वन तो बड़े बड़े मुनियों के पाठ करने के शब्दों में रमणीय हो रहा है, और उधर तृणों के अग्रभाग का ग्रास खाने वाले हिरणों के समूह से व्याप्त हो रहा है। इधर सिंहों के कठोर शब्दों से भयंकर हो रहा है, और उधर खाना पीना छोड़कर हाथियों के समूह भाग रहे हैं। इधर जिनमें वृद्ध जंगली भैंसाओं ने सिंहों की नोक से वामियों के किनारे खोद दिए हैं, और सुअरों ने छोटे छोटे तालाब खोद डाले हैं, ऐसे ये सुंदर सुंदर वन में के प्रदेश है। छोटे छोटे तालाबों में घुसे हुए हिरणों और बांस की झाड़ियों के समीप छिप कर खड़े हुए हाथियों से साफ साफ सूचित होता है कि यह भयंकर वन पर अभी सिंहों ने आक्रमण किया है। प्रणाम आंटी। हो गया ना 50? हाँ, समझ में नहीं आता। वहाँ पे आदिनाथ भगवान विराजमान है, केवल ज्ञान उनको हो चुका है, और इतने इतने वहां पर आप कितने जानवर इतने सारे हैं वहाँ। अजगर भी, सिंह भी, हाँ। हिरण भी, हाथी भी, बंदर भी, पता नहीं किस हिसाब का वातावरण रहता था, भगवान जाने। पढ़ के तो सारे ध्यान त्रियंच वहीं पे है, सब सारे त्रियंच वहीं पे है, सारे जानवर सब। उनका पुण्य है क्या ये? हाँ, उनका पुण्य है क्या ये? नहीं, पुण्य की बात जैसे अभी तो हिमालय पर्वत एकदम बर्फ से ढका हुआ है, कोई जा ही नहीं सकता है। और उस समय ऐसा क्या था, ये सब हिमालय कहते हैं कैलाश पर्वत, उस समय ऐसा क्या था कैलाश पर्वत पर कि इतनी जीव जाति रहती थी, समझ में नहीं आ रहा है। ये कैलाश पर्वत तो वही आज भी उसी को कहा जाता है कि भगवान आदिनाथ भगवान इसी से मोक्ष गए हैं, कहा तो यही जाता है। अब पता नहीं कौन सा कैलाश पर्वत है जिस पर इतने जिनवारी स्तुति करी जा। कल करेंगे क्या कोई, कहाँ तक परीक्षा कहाँ तक परीक्षा हो गई, उसके आगे तुमको तो अभी देरी लगेगी। 28 तक हो गई ना परीक्षा तो। हाँ, मेरे को याद नहीं, जो भी हुई हो। 29वां शुरू होगा, 28 कंप्लीट हो गया सर। क्योंकि वो तो अभी लिख रहे हैं कि अभी हम कुछ दिन नहीं कर पाएंगे।
मुन्नी मुन्नी करेगी क्या पूछ लीजिए, या और कोई करना। कल मैं तो नहीं रहूंगी शायद क्लास में, पता नहीं, रह भी सकती हूँ नहीं भी रह सकती, दोनों बात है मेरा। कर देगी। हाँ कर देगी मैं। ठीक है तो। दीदी, हाँ हाँ दीदी मुन्नी बोल रही है मैं कर दूंगी। ठीक है, कल उनको या और कर कोई। देते हैं, उनको पेपर दे देंगे। हाँ कल शनिवार है ना, हाँ रविवार परसों। कल शनिवार है हाँ। हम्म, चलिए तो जिनवानी स्तुति। 29वां पर पूरा ही होगा क्या? एक मिनट, कितना पे है श्लोक उसमें? ये तो वही बताएंगे। 1 169 है। हाँ 169 का तो ले लेते हैं, वो पूरा ही ले लेते हैं। ठीक है, वो तो भैया जी बता दें, भैया जी मैसेज डाल देंगे कितना पेज का लेंगे, कितना श्लोक का लेंगे। बोल दूंगी, उनको डाल देंगे। ठीक। चलिए जिनवानी स्तुति करें। काफी सारे पेज है, 17 पेज है। हाँ शर्मिला कर 17 रही है क्या? कोई करे? हेमा मौसी, हेमा मौसी आप करो ना, मेरा थोड़ा गला गड़बड़ है अभी, खांसी हो जाएगी, अभी गाऊंगी तो खांसी होने लग जाएगी। जय जिनेंद्र। इस मधुर जिंदगानी का भरोसा नहीं, कौन जाने ये पंछी कब उड़ जाएगा, तेरा बस ना चलेगा कोई भी वहाँ, काल जब सिर पे आकर के मंडराएगा। ये मानव का तो बड़ा कीमती, पुण्य का हो उदय तब कहीं ये मिले, गर्वी से वासनाओं में डूबे रहे, पाप कर्मों के चलते रहे सिलसिले, इस मधुर जिंदगानी का भरोसा नहीं, कौन जाने ये पंछी कब उड़ जाएगा। जो समय रहते मानो तो चेता नहीं, फिर पड़ा हाथ मलते रह जाएगा, तेरे जीवन की हर मोड़ पर जो खड़ी वो मुश्किल तो उनसे डरना नहीं, इस मधुर जिंदगानी का भरोसा नहीं, कौन जाने ये पंछी कब ढल। तेरे जीवन की हर मोड़ पे जो खड़ी हो मुसीबत तो तुम उनसे डरना नहीं, हो निडर रस्ते से चलना सदा, झूठी राहों से होकर गुजरना नहीं, जो करे सेवा निस्वार्थ दया भाव से, उसका ये भाव तो समझो सुधर जाएगा, इस मधुर जिंदगानी का भरोसा नहीं, कौन जाने ये पंछी कब उड़ जाएगा। एक क्षणिक सुख के खातिर तेरे घर कोई हो दुखी, तो वो सुख भी है किस काम का, हो सके तो किसी की भलाई करो, जाप जपते रहो तुम प्रभु नाम का, जिसको प्रभुवर की भक्ति की है भावना, वो सदा वीर मंडल के संग गाएगा, इस मधुर जिंदगानी का भरोसा नहीं, कौन जाने ये पंछी कब उड़ जाए।
जानी के ज्ञान से सुझे लोकालो सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तुम दो हे जिनवाणी बारती तो हे जे पूजन रे जो तेरा करना ले तो है सुखे देव जो अरहंत को गुरु से निर्ग्रह दयाद्रम पालु सदा हरि मोह जय बोलो द्वादश संजीवनी माता की जय।